60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचाए, गावे मीठी तान। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। माती यशोदा सब सखियन को नूतन वस्त्र लुटावे। माती यशोदा सब सखियन को नूतन वस्त्र लुटावे। माती यशोदा सब सखियन को नूतन वस्त्र लुटावे। माता यशोदा सब गोपिन को नूतन वस्त्र लुटावे। ग्वाल बाल सब हिल मिल करके, ग्वाल बाल सब हिल मिल कर बाबा तू नाच नचावे। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 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 नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने, और दिने पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने। और दिने पाल की। नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने। और दिने पाल की। ग्वालन को लड्डू पेड़ा, ग्वालन को हाथ की। ग्वालन को लड्डू पेड़ा। ग्वालन को नाम से। ग्वालन को लड्डू पेड़ा। ग्वालन को नाम से। नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। कन्हैया लाल की। बोल नंद के लाला की जय। लाला के बाबा की जय। लाला के मैया की। नंद महोत्सव की हो। बड़े धूमधाम से वहां नंद महोत्सव चल रहा है। 18 श्लोकों में नंद महोत्सव की कथा को श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है। और अंतिम श्लोक के अंतिम चरण में एक बात बता दी ताकि कोई ये शंका न करे, क्योंकि यहाँ कथा तो ऐसी आती है कि नंद बाबा ने किसी के मन की रहने नहीं दी, सबको इतना लुटाया। और नंद बाबा कोई बहुत बड़े राजा तो थे नहीं, नंद बाबा तो बस एक गांव के प्रधान थे, सरपंच थे। तो उनके पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई? एक प्रधान के पास। उस समय तो इतना भ्रष्टाचार भी ना होगा, काला धन भी नहीं होगा, तो कहां से इतना पैसा आ गया, कहां से इतना सब कुछ आ गया कि उन्होंने इतना लुटाया? तो यहां सुखदेव जी ने अंतिम में कहा, रमा क्रीडम अभूम नृपः। जब से भगवान का जन्म हुआ, गोकुल में भगवान आए हैं, तब से नंद बाबा को जो आंगन है ना, वो लक्ष्मी जी का क्रीडांगण बना हुआ है। लक्ष्मी जी वहां पर नृत्य कर रही हैं। तो सोचिए, जहां लक्ष्मी जी नृत्य कर रही हो, वहां किसी चीज की कमी हो सकती है क्या?
रिद्धि सिद्धियां तो महाराज लक्ष्मी जी के दासियां हैं, वहां सब है। और हरिवंश पुराण में तो ऐसा भी वर्णन आता है कि 3.5 मुहूर्त तक कुबेर ने अपना खजाना नंद बाबा के खजाने में उल्टा कर दिया। तो सोचिए वहां किस चीज की कमी रह गई होगी, इसलिए सबको लुटाते हैं। और वहां नंद बाबा के यहां केवल कोई ये नहीं सोचना कि कोई छोटे मोटे भिखारी होंगे, बड़े बड़े राजा महाराजाओं की लाइन लगी है, लाइन में खड़े हैं बधाई लेने के लिए, लूटने के लिए। क्योंकि नंद बाबा ने क्या लुटाया है, हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी पालकी। पालकी किसके लिए होती है? पालकी कोई साधारण व्यक्ति की चीज थोड़ी है, वो तो राजा महाराजाओं की चीज है। हाथी घोड़ा, हाथी लुटाए हैं नंद बाबा ने, और हाथी पालना कोई सामान्य व्यक्ति के वश की बात है क्या? हम लोग 10 वर्ष में जितना खाएंगे हाथी एक दिन में चट कर जाएगा? नहीं। हाथी पालना बड़े बड़े जमींदारों का, हमारा महाराजाओं का, राजाओं का काम है। इस तरह से बाबा ने लुटाया है। इस शंका का भी समाधान कर दिया कि बाबा के पास इतना कहां से आया। और ये नंद महोत्सव ये 1-2 दिन का उत्सव नहीं है, ये तो चलता ही रहा है ब्रज में। और 7वें दिन की घटना है कि ये पूतना आ गई। कल गई थी ना जी श्रृंगार करने के लिए श्रृंगार कक्ष में, और ऐसा श्रृंगार करके आई है, ऐसा अद्भुत श्रृंगार करके आई कि किसी ने नहीं पहचाना। वृंदावन में, गोकुल में, ब्रज में ऐसी ऐसी गोपियां हैं, बड़ी बड़ी साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, जन्म सिद्धा। अगर वो चाहती तो इसकी असलियत को 1 मिनट में पता लगा सकती थी, आंखें बंद करके ध्यान लगाकर देख लेती तो। लेकिन उन्होंने जरूरत ही नहीं समझी। उन्होंने क्या सोचा, हो न हो भगवान नारायण अवतार लेकर आए हैं तो स्वयं लक्ष्मी जी ही भेष बदल करके दर्शन करने आई होंगी, इसलिए सबने रास्ता दे दिया। और महाराज इठलाती इतराती पहुंचे सीधे नंद भवन में, और यशोदा जी बालक को अपनी गोद में लेके बैठी थी। इसने जाकर परिचय दिया, यशोदा जी मैं तो तुम्हें जानती हूं पर तुम मुझे नहीं जानती हो। कहां से आई है गोपी? बोले मैं आपके मायके से आई हूं, जैसे सुना है कि तुम्हारे लाला भयो है, बस देख वे चली आई, आशीर्वाद देने चली आई। हाँ हाँ गोपी, तू मेरे लाला को नेक देख, मैं अंदर रसोई में जा रही हूँ। कह के यशोदा जी तो अंदर चली गई। अब पूतना ने जैसे ही लाल जी को अपनी गोद में लिया और भगवान की नजरें इसकी नजर से मिली हैं, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों किए? भाई ये तो कभी मौका लगे तो भगवान से ही पूछना पड़ेगा। पर यहां भक्तों ने अपने अपने बड़े सुंदर भाव बतलाए हैं कि कारण ये भी हो सकता है, भगवान ने सोचा कि इतनी गंदी राक्षसी का मुख क्या देखना, जिसका नाम ही पूतना, पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, वही तो पूतना है। जिसका नाम इतना गंदा, इतना गंदा नाम है कि महाराज संसार में किसी का नहीं होता। होता है किसी का? हमने तो आज तक नहीं सुना, कोई रखता ही नहीं ऐसा नाम। सब कहते इतना गंदा नाम, और काम भी गंदा।
नाम तो गंदा है ही, काम भी गंदा। क्या करती है? बोले पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन, ये छोटे छोटे बच्चों का खून पीती है। काम ऐसा। बोले नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, बोले धाम अच्छा होगा, रहती अच्छी जगह होगी। बोले बकासुर की तो बहन है, अगासुर बकासुर के साथ में रहती, राक्षसों के साथ में रहती है, न इसका नाम अच्छा, न काम अच्छा, न धाम अच्छा। ऐसी गंदी राक्षसी का मुंह कौन देखे? इसलिए मानो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए हो। अब एक कारण ये भी हो सकता है, भगवान ने सोचा ये विष लगाकर मुझे मारने के लिए आई है अपने स्तनों में। अभी तक माखन मिश्री तो खाया नहीं, अब पहले ही पहले ये विष लेकर के आ गई। अगर इस विष को मैंने पी लिया तो मेरा तो सारा मुंह कड़वा हो जाएगा, माखन मिश्री का स्वाद खराब हो जाएगा। और फिर दूसरी बात, विष पीने का इतना अभ्यास भी तो नहीं है, कभी पिया तो है नहीं, रिस्क लेना ठीक नहीं है। क्या किया जाए? बोले उसको याद किया जाए जिसको विष पीने का अभ्यास है। किसको? बोले बाबा कुशेश्वर नाथ को, पशुपति नाथ। मानो नेत्र बंद करके, अब पहले थोड़े ना मोबाइल होते थे कि फोन लगाए, पहले तो जो बातें होती थी ध्यान से ही होती थी, मन से ही होती थी, मन की ध्यान से बातें होती थी। नेत्र बंद करके भगवान ने मानो शिव जी का स्मरण किया और कहा, बोले बाबा आप आकर के मेरे होठों पर बैठ जाओ और जितना जितना विष हो उसे तो आप पी लो और दूध मेरे लिए छोड़ दो। इसलिए मानो नेत्र बंद कर रहे हैं भगवान। एक कारण यह भी हो सकता है, भगवान ने सोचा होगा कि भाई मेरे पास कोई ऐसे तो आता नहीं है, बड़े बड़े साधन जब तब प्रत्येक निष्ठान तीर्थ यम नियम जब करता है जीव, और उसके बाद भी जब मेरी कृपा होती है तब कहीं जाकर के जीव मेरे पास आता है, और इसने तो ऐसा कोई काम किया नहीं है इस जन्म में, तो ये कैसे मेरे पास आ गई? हाँ, इसने इस जन्म में तो कुछ नहीं किया, हो सकता है पिछले जन्म में कुछ किया हो। इसलिए मानो भगवान नेत्र बंद करके इसका पिछला जन्म देख रहे हैं। और जब पिछला जन्म देखा तो भगवान क्या देखते हैं कि ये बलि की बेटी है, रत्नावली। और जब भगवान बामन बनकर गए थे ना, तो बामन भगवान इतने सुंदर थे कि बामन भगवान को देख करके इसके मन में ममता जागृत हो गई। ये सोचती है कि इतना ही सुंदर अगर मेरा बालक होता तो मैं अपनी गोद में बिठा करके इसे अपना स्तन पिलाती, दूध पिलाती। इसके मन में ममता जागृत हो गई। भगवान ने देखा ये सुगंध कहाँ से आ रही है, ये सुंदर भाव किसका है, क्योंकि भगवान के नाक में कोई इत्र गुलाब की सुगंधी नहीं जाती। भगवान ये नहीं देखते कि हम किस ब्रांड की अगरबत्ती जला रहे हैं, कितनी महंगी धूप बत्ती जला रहे हैं। भगवान देखते हैं कि हमारा भाव कितना सच्चा है, हमारा भाव कितना अच्छा है। केवल और केवल भाव को देखेंगे। भगवान ने देखा ये सुगंध कहाँ से आई है, जब देखा तो समझ गए रत्नावली के मन का भाव है। भगवान ने मनी मन रत्नावली को वचन दे दिया कि रत्नावली मैं अवश्य तुम्हारा, इस बार तो मैं अदिति मैया का बेटा बन के आया हूँ, इसलिए इस बार तो मुश्किल है, पर अगली बार जब मैं आऊँगा तो अवश्य मैं तुम्हारा दूध पीऊँगा। ये भगवान ने वचन दिया। और इतने में जब भगवान इधर संकल्प हो गया, उसके बाद भगवान बामन से विराट हो गए, त्रिविक्रम हो गए, दो पैरों में सब कुछ नाप लिया, बलि को बांध कर पटक दिया।
तो रत्नावली कहती है नहीं नहीं, ये तो देखने के ही सुंदर हैं, ये तो बड़े कपटी निकले, इसे तो गोद में बिठाकर दूध नहीं मेरा वश चले तो जहर पिलाऊं। भगवान ने कहा रत्नावली तुम अपनी ये भी इच्छा पूरी कर लेना, पर मरना और न मरना तो भाई मेरे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। एवं प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। नेत्र बंद करके मानो भगवान इसका पूर्व जन्म देख रहे हैं, तो इसका भगवान को दिखाई दे गया ये रत्नावली है। भगवान समझ गए अच्छा अच्छा। और एक कारण ऐसा भी हो सकता है, कोई छोटे छोटे बच्चे को आप कभी दवाई पिलाना, कड़वी दवाई हो, बच्चा पीना चाहता है, मुंह बंद कर लेता है, आंखें बंद कर ले, जबरदस्ती आप पिलाओगे भी तो घबरा करके आंखें बंद कर लेता है। भगवान भी तो अभी छोटे से ही है ना, 7 दिन के हैं, और विष पीना है, विष भी तो कड़वाई होता होगा, इसलिए मानो भगवान ने नेत्र बंद किए हों, बाल स्वभाव बस। या फिर ये हो सकता है कि भगवान चाहे बाहर से कैसे भी हों पर हैं बहुत ही दयालु, कहीं ऐसा न हो कि इसे देख कर के मेरे मन में दया आ जाए और मैं इसे छोड़ दूं। अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये और बालकों को मार देगी, मेरे सखाओं को ये मार देगी, इसे मारना जरूरी है, कहीं इसे देखकर मेरे मन में दया ना आ जाए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। मैं देखूंगा ही नहीं इसे, तो दया कहाँ से आएगी। इसने जब मौका दे, कई कारण हैं, ऐसे भक्तों के भाव हैं। अब इसने जब मौका देखा, अपने वस्त्र को अनावृत करके लाल जी के मुख में स्तन दिया, और भगवान ने भी बाल स्वभावश दोनों हाथों से इसके स्तन को पकड़ करके दूध पीने लगे। पहले संपूर्ण विष को पिया, उसके बाद संपूर्ण दूध को पिया, इसके संपूर्ण संस्कारों को पिया। जब इसके शरीर में कुछ नहीं बचा तो प्राणों को पीने लगे, और जब प्राणों को पीने लगे तो इसके मर्मस्थल पर वेदना होने लगी, ये रोने लगी, चिल्लाने लगी। सामुंच मुंचाल मिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि। बालक छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। ये चिल्लाने लगी, रोने लगी, उधर हमारे ठाकुर जी भी रोने लगे। वो कहते क्या करूं मौसी, मुझे छोड़ना तो आता ही नहीं है, क्योंकि पहली बात तो मैं किसी को पकड़ता ही नहीं हूं, चाहे कोई कितना भी जब तक प्रत्येक अनुष्ठान कर ले, मैं किसी को नहीं पकड़ता जब तक मैं अपनी कृपा नहीं करता। मैं अगर किसी को पकड़ता हूं तो केवल और केवल अपनी कृपा से पकड़ता हूं, और अपनी कृपा से एक बार जब किसी को पकड़ लेता हूं तो उसे बीच रास्ते में छोड़ना तो मैं जानता ही नहीं। अगर मैंने भी बीच रास्ते पर छोड़ दिया तो कल को मेरे भरोसे में कौन आएगा, मेरे सहारे मेरी शरण में कौन आएगा। इसलिए अब इसने देखा कि लगता है मैं यहीं मर जाऊंगी, मेरे प्राण निकल जाएंगे, इससे पहले मैं मथुरा पहुंच जाऊं। एकदम अपने असली रूप में आ गई और आकाश मार्ग से मथुरा की ओर जाने लगी। तो जमुना के किनारे कंस का एक बगीचा था, 6 कोस का बगीचा, वहीं पर भगवान ने इसके संपूर्ण प्राणों को पी लिया। तो ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरी है, विशाल पर्वताकार शरीर है, और इसने हाथ पैर पटक पटक करके वहाँ पर जितने भी वृक्ष थे सबको उजाड़ दिया।